बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास ये आया है कि क्या अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद थे? जी बिल्कुल, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद थे। इस पर बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। और ये जो हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो निकाह है, ये मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी से हुआ है। और ये बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी बेटी थी, और इनका नाम हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। तो बहरहाल ये निकाह हुआ था जी सन 17 हिजरी में, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 17 हिजरी थी और 17 ज़िलक़ादा थी। तो 40,000 दिरहम मुकर्रर हुए थे हक़ महर के तौर पर। 40,000 दिरहम हक़ महर के तौर पर मुकर्रर हुए थे। तो फिर इनसे एक बेटा पैदा हुआ और एक बेटी पैदा हुई। बेटे का नाम ज़ैद बिन उमर था और बेटी का नाम रुक़ैया था। तो बहरहाल हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हज़रत मौला अली पाक और हज़रत फ़ातिमा की जो शहज़ादी थी हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ था। और इस पर अहले सुन्नत का इत्तिफ़ाक़ है। आप बुखारी पढ़ लें, फ़तहुल बारी पढ़ लें, इसी तरह से आलामुन नुबला पढ़ लें, दीगर किताबें पढ़ लें, सब अहले सुन्नत के, इस तरह मुअर्रिख़ीन जो तारीख़ की किताबें हैं उनका मुताला कर लें, उन सब में मौजूद है। सब ने ये लिखा है कि निकाह हुआ था और एक बेटा पैदा हुआ और एक बेटी पैदा हुई। तो बहरहाल हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हज़रत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ था।